गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे वेटेड एवरेज। एवरेज कंसेप्ट जो है मैं पहले करा चुका हूं, नेट डेविएशन पर था बेस्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा वो लूंगा एलिगेशन पर। तो शुरू करते हैं। ये ग्रीन में जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये मैं करा चुका हूं, और रेड में जो है ये मेरे आने वाले टॉपिक हैं। अगर जो किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बीरू ट्यूटर्स नर्सिंग सोसाइटी। देखिए एवरेज है क्या, अगर जो हम बात करें तो जो हमने फॉर्मूला लिया था वो था हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो उनकी वैल्यू थी ऑब्जर्वेशन की उन्हें हमने ऐड किया था, उसे किससे डिवाइड करा था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये जो आप देख रहे हो ऑब्जर्वेशन, ये आपके किसी छात्र के मार्क्स हो सकते हैं, एज हो सकती है उसकी, ठीक है, और कुछ भी हम इस तरह के उसे हमने क्या कहा, ऑब्जर्वेशन कहा, ठीक है। अब ये कोई नंबर हो सकते हैं, जैसे इस केस में अभी देखो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि एवरेज ऑफ 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या कहेंगे, अगर मुझे एवरेज निकालना, सिंपल एवरेज निकालना है तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइड किससे करेंगे, जितने नंबर हैं। कितने नंबर है देखो, 1 2 3 4, ये 4 ही नंबर हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा और ऊपर क्या करूंगा, इनका एडिशन करूंगा। 1 + 2 + 3 + 4, इन 4 नंबरों का ही मुझे क्या लेना था, एवरेज लेना था, ठीक है। तो ये आपका हो जाए 4 3 7 3 10, 10/4 यानी कि 2.5। तो मेरा जो एवरेज है वो कहीं यहां कहीं आ रहा है। देखिए नंबर है मेरा 1 2 3 4, ये मेरे नंबर हैं, और इसका जो एवरेज आ रहा है वो कहां आ रहा है, 2.5। ये कहीं सेंटर में आएगा। अगर जो मैं दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह से बनेगी फिगर, ये यहां कहीं आपका सेंटर हुआ है इसके, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में एक शब्द यूज कर रहे हैं हम आज, वेटेड एवरेज। तो वेट्स है क्या है, वेट्स ये हैं, वी कुड थिंक दैट ईच ऑफ दोज नंबर हैज ए वेट ऑफ 1/4 बिकॉज देयर आर 4 नंबर्स। हमने क्या करा, ये इक्वली वेटेड है। इक्वली वेटेड क्या है कि जो भी इनके साथ में वेट इंक्लूड है वो क्या है, इक्वली है। और इसलिए क्योंकि ये इक्वली है तो हमें जो है सारे जो हैं वो इक्वली दिखाई दे रहे हैं, मतलब इक्वल वेट हैं। तो वो वेट क्या आ रहा है हमारा, 1/4। देखिए हमने डिवाइड किससे करा था, 4 से करा था। अगर जो मैं देखूं तो ये मल्टीप्लीकेशन इसको जिस तरह से है, 1 जो है 1/4 से डिवाइड है, +2 क्या है 1/4 से डिवाइड है, फिर 3 क्या है 1/4 से डिवाइड है, फिर 4 क्या है आपका 1/4 से डिवाइड है। तो ये जो 1/4 आपको दिखाई दे रहा है, अगर जो मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 × 1/4 आ जाएगा, 2 × 1/4 आ जाएगा, 3 × 1/4 आ जाएगा, 4 × 1/4 आ जाएगा। तो ये चीज आपको जो है यहां समझ में आ रही होगी, जो 1/4 है ये आपका इक्वली वेटेड है, सारे नंबर के साथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम वैल्यू देखें इसकी निकाल के, जैसे मैंने यहां दिखाया है 1/4 × 1.25 आ जाएगा, 1/4 × 2.5 आ जाएगा, 1/4 × 3.75 आ जाएगा, 1/4 × 4 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, 2.5 आ जाएगी। तो ये जो 1/4 है, अभी मैं क्या करूंगा, इसे चेंज करता हूं। अभी जो हम सिंपल एवरेज पढ़ रहे थे और वेटेड एवरेज जो पढ़ेंगे उसमें अंतर क्या है। सिंपल एवरेज में अगर जो बात करते हैं तो इतना अंतर है कि वहां जो वेट हम ले रहे थे वो हमारा क्या है, एक तरह से इक्वल है,
तरह से नहीं, मतलब है इक्वल है। और अगर जो हम बात करते हैं वेटेड एवरेज की, तो वहां पर वेट आपका इक्वल है तो सैंपल एवरेज हो जाएगा, और अगर जो हम उन्हें चेंज कर रहे हैं तो इस तरह हम कहेंगे वेटेड एवरेज, क्योंकि उसे उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है उसका जो एवरेज है वो चेंज होगा। अब सिंपल उसमें तो था, जैसे हमने बताया कि ना चारों नंबर को हमने जोड़ा और उसे क्या है 4 से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशन थे या जितने भी नंबर थे। पर अगर जो चेंज करते हैं हम तब क्या होगा, अब केस बन रहा है, नाउ लेट्स चेंज द वेट ऑफ 3 to 0.7 एंड वेट्स ऑफ द अदर नंबर to 0.1 सो दैट टोटल ऑफ द वेट इज स्टिल 1। देखिए पिछले वाले केस में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी हमारा जो 1/4 था वो कितना था, देखिए 4 बार दिया था मैंने, चारों नंबर में 1/4 डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इक्वली वेटेड हो रहा था। अगर जो मैं इसे जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 4, 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4/4। तो इसकी जो रिजल्टेड वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब मैंने क्या किया, जो 3 नंबर था, क्या था 3 नंबर है, इसका वेट मैंने ले लिया 0.7। जैसे यहां पर मैंने क्या था, 1 का वेट 1/4 था, 2 नंबर का वेट भी 1/4 था, 3 नंबर का वेट भी 1/4 था, 4 नंबर का वेट भी 1/4 था। अब मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूं इसमें। चेंज क्या कर रहा हूं कि जो 3 नंबर है इसका वेट मैंने लिया 0.7 और बाकी का क्या लिया, इसका 0.1 लिया, इसका 0.1 लिया और इसका 0.1 लिया। अब मैं इन सबको जोड़ता हूं तो मेरा क्या रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। देखिए यहां आपका क्या है, ये 0.25 है, ये 0.25 है, ये 0.25 है और ये भी 0.25 है। अगर चारों को जोड़ोगे तो भी तो आपका रिजल्टेंट 1 ही आ रहा है। यानी वेट, देखिए ये आपके नंबर हैं और ये आप वेट है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये जो वेट है यहां पर 1 था और यहां पर भी 1 ही है, ठीक है। यहां पर भी आपका वेट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। पर मैंने क्या 3 को वेट ज्यादा दे दिया। 3 नंबर जो है आपका, ये क्या है नंबर है और ये क्या है वेट है। 3 नंबर को वेटेज मैंने ज्यादा दे दिया, कितना दिया 0.7 दिया, बाकी को 0.1 इससे होगा क्या, इससे ये होगा जो आप ये मीन देख रहे हो इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। और ये जो वेटेड एवरेज है ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला है इसका वो ये कहता है कि जो आपकी वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। जैसे 1 है, क्योंकि नीचे देखिए हमारा क्या है टोटल 1 आ जाता है, इसलिए हम इसे डिवाइड नहीं करते। अभी मैं बताऊंगा फार्मूला क्या बनेगा, हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1 × 0.1 प्लस 2 × 0.1 प्लस 3 × 0.7 प्लस 4 × 0.1, ठीक है। अब देखिए निकल के कितना आया, ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.2 प्लस 2.1 प्लस 0.4। जब आप जोड़ोगे इसे तो 4, 5, 6, 7, 8, ये 2.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो 2.8 आ गया, तो ये 2.8 जो है, पहला हमारा वेट कितना था, वेट 2.5 था, अब कितना आ गया 2.8 आ गया। ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज क्यों हुआ, अगर जो मैं कहूं कि इक्वल वेट थे तो हमारी जो वैल्यू थी एवरेज की वो 2.5 थी, और अगर जो मैं कहूं कि अब क्या है अनइवन हो गया, अनइवन वेट हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि हमने एक को वैल्यू दे दी 0.7 की, बाकी 1 की 0.1 की दे दी, तो हमारा जो वेट आया है वो एवरेज आया वो 2.8 आ गया, तो ये इंक्रीज हो गया। तो अगर जो हम ये देखते हैं सवाल में कि वेट को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ, 10 स्टूडेंट्स गोट एन एवरेज ऑफ 80। अब देखिए एवरेज ध्यान करो कितना है, 80 है। स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। एंड 15 स्टूडेंट गोट एन एवरेज 60। कितने स्टूडेंट हैं, 15 है। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास। अब मुझे होल क्लास का निकालना है। अब देखिए अगर जो बात करते हम कि ये स्टूडेंट्स अनइवन ना होते, मतलब ये जो इसका ये जो है ये आपका क्या कहलाया जाएगा, ये वेट कहलाया जाएगा,
इस वेट के हिसाब से जो है हमारा एवरेज जो है चेंज हो जाएगा। अगर जो मैं बात करता हूं, यहाँ ही थोड़ा ध्यान देना, अगर जो मैं वेट मतलब ये कहता हूं कि बराबर होता, बराबर का मतलब ये है इसका रेशियो भी 1 होता और इसका रेशियो भी 1 होता, तो मैं क्या करता, इस केस को क्या करता, जैसे ही मैं देखता ऐसा 1:1 है, तो मैं सीधा लिखता 80 + 60 डिवाइड बाई क्या कर देता, 2 कर देता। ठीक है, तो यह आ जाता 8 से 14 यानी कि 70 आ जाता। ठीक है, पर अभी क्या कह रहा कि उसका रेशियो उसने चेंज कर दिया। कहने का मतलब यह है, ये सिंपल एवरेज का केस हो जाता फिर आपका 80 और 60 है और वेट उसका कितना है 10:15 है। देखिए वेट की जब बात होगी तो हम उसे रेशियो में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो मैं बताऊंगा। रेशियो में लिखना फायदा ये होगा कि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, क्योंकि रेशियो में जब सवाल पहुंच जाता है तो आप उसे डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या करा, इसे डिवाइड करा 5 से, तो यह आया 2:3 आ गया। इसका मतलब यह है कि वेट जो है ना आपका 2:3 के रेशियो में आ गया। इससे होगा ये, जब हम वेटेड एवरेज का फार्मूला लिखते हैं तो वेटेड एवरेज का जो फार्मूला बनता है वो बनता A1 गुणा W1 प्लस A2 गुणा W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। ठीक है, अब देखिए ये जो है फॉर्मूला है। अब जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब और इसे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह का होता है ये। अब अगर जो मैं इसमें ध्यान करो, ये W1 जो है इसे मैं 1 कर दूं एक बार को, तो देखिए क्या निकल का आता है मेरा A1, W1 तो सिंगल 1 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, W1 बराबर W2 बराबर मैंने क्या लिया 1 लिया, तो A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी कि A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सही है, तो इतने यही क्या हो गया आपका सिंपल एवरेज निकल कर आ गया, जो मैंने अभी करा था आपके सामने 80 + 60/2। पर अगर जो मुझे रेशियो दिया हुआ है 2:3 का, तो या तो आप डायरेक्ट 10-15 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ W1 जो वेटेड है इसे 10-15 भी ले सकते थे, पर अगर देखिए मैं 10 लेकर दिखा रहा हूं आपको। A1 मेरा क्या है 80 है, W मैंने क्या लिया 10 लिया, पहले मैं 10-15 ले रहा हूं, प्लस A2 मेरा कितना 60, W2 कितना 15, डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 + 15। तो आप देखोगे इसे तो ये आ गया 800 प्लस 15×90 डिवाइड बाई आ जाएगा आपका 25 और 16-1700 आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 25 × 175, 25 × 150, सॉरी 25 × 150, 200 बचा, 25 × 8 तो 68 आ गया आपका, जो इसका एक्चुअल में आंसर है। पर मैं ये कह रहा था कि आप जो है इस 10-15 ना लेकर इसका रेशियो ले लो। तो रेशियो आ रहा था मैं 2:3, तो देखिए 80 गुणा में क्या जाएगा 2 प्लस 60 गुणा में क्या जाएगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 3। अब देखिए 160 प्लस 180 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 0, 8 से 14 4 से लगा 1, 240/5, तो 8 से 14 340 हो जाएगा ये। तो 5 × 30 और 5 × 8 40। ठीक, देखिए वैल्यू थी मेरी जो एवरेज है वो है मेरा 80 और 60। कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ठीक, अब इनका जो रेशियो है वो मेरा क्या निकल कर आया था, जो वेट है इनका वो हमने क्या बोला 2:3 का रेशियो है। ठीक, अगर जो मैं देखूं तो इसका डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा, 60 से 80 जा रहे हो आप, इसका मतलब 20 का डिफरेंस है। यानी कि अगर जो मैं 70 लेता हूं 70 लेता हूं तो 70 वाला जो केस है वो आपका नॉर्मल एवरेज है, मतलब आप कहोगे कि 1:1 में डिवाइड हो जाएगा,
1:1 के रेशियो में। देखिए थोड़ा सा यहां ध्यान करते हैं। अगर जो मैं 70 ले रहा हूं, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा वेट है वो क्या 1:1 का रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 1:1 के रेशियो में आएगा। मतलब अगर जो ये मेरा एवरेज 80 और 60 है तो 70 क्या कहला जाएगा आपका 1:1 के रेशियो में आपका आंसर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि वो फॉर्मूला तो हमने देख लिया, फॉर्मूले से कैसे निकाला। अब जरा समझने वाली बात यह है कि ये जो 20 है, जो आपको 20 दिखाई दे रहा ना, ये जो गैप था 20 का जो एवरेज है, ये इसका वेट क्या है 2:3, पर टोटल कितना है 5 है। तो मैं एक बात सुनो, जो मैं इसे काउंट जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ डिफरेंस आपका कितना आ रहा है 20। तो ये जो 5 है वेट है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके बीच में 80 से 80 के बीच में, 80 से 60 के बीच में। आप पॉजिटिव चले जाओ या नेगेटिव चले जाओ। अब ये मैं कहने का मतलब ये है कि जो 5 की वैल्यू है वो आपकी कितनी है 20 है। ठीक है, ये एवरेज के टर्म में है, ये आपका वेट के टर्म में है। मतलब 5 वेट की वैल्यू जो है वो आपकी 20 है। तो आप मुझे ये बताइए 10 वेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आपकी 40 आ जाएगी। ठीक है, ये समानुपात में चल रही है चीजें, इसलिए मैंने 3 निशान लगाए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं जो 1 का निकाल लिया मैंने, तो 1 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर जो मैं कहूं 2 का निकालना तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब 2 वेट के लिए मेरा जो एवरेज है वो कितना है 8 है। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब 2 वेट का एवरेज 8 एवरेज है, तो आपको क्या करना है, यहां पे क्रॉस देखना है। मतलब ये जो 2 है उसका वेटेज इधर है, 3 जो है वो इसका इधर है, क्रॉस में चलना है। अब ये क्रॉस क्यों करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो 2 है वो उधर इस साइड में रेस्पॉन्ड करेगा क्रॉस में, और 3 जो इधर रेस्पॉन्ड करेगा। मतलब ये है कि अगर जो मैं इसे 5 पार्ट में डिवाइड करूं, देखो 1 2 3 4 5, ये इक्वली डिस्टेंस पे हैं 5 पार्ट, और 5 पार्ट में 2 पार्ट ये हैं, 3 पार्ट ये हैं। मतलब यहां आप क्रॉस में करें, मतलब मेरा कहीं एवरेज यहां होगा, मेरा जो एवरेज होगा वो कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, जब मेरा एवरेज ये यहां होगा तो यहां से आप देखिए 5 पार्ट में कर दिया और 2 पार्ट की वैल्यू कितनी निकल गई 8 आई। तो आप 60 से इधर को बढ़ रहे हो ना 80 की तरफ को, तो क्या करोगे आप 60 तो ये था और इस 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8 आ गई। तो मेरा आंसर क्या हो गया 68 हो गया। ये अंडरस्टैंडिंग जो है आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ऑफ स्लीप इन ए नाइट, एक रात में सोने के घंटे हैं, कितने घंटे सो रहा है व्यक्ति। और ये वेटिंग फैक्टर है, नंबर ऑफ वीक्स, टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं। अब कहने का मतलब ये सवाल कुछ इस तरह से है कि जो उसने वेटेड दिया है वो दिया है, इसका 9 क्या है, इसका 3 क्या है, ये 2 क्या है, ये 1 क्या है। ठीक है, तो टोटल वेट मेरा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या जाता है नीचे जाता है, न सम ऑफ ऑल द वेट। और यहां क्या करते हैं वेटेड एवरेज फार्मूला भी मैंने पीछे बतलाया था आपको। वेटेड एवरेज का फार्मूला क्या होता, A1 गुणा W1 प्लस A2 गुणा W2 प्लस ऐसा आपका कंटिन्यू रहेगा, और नीचे का W1 प्लस W2, ये भी आपका कंटिन्यू रहेगा जितने भी आपको दिए हुए होंगे। तो देखिए इस केस में क्या होगा, पहला A1 कितना है, ये आपका कितना 7 है, और W1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, प्लस 5 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस 8 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 1 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या जाएगा आपका 15 जाएगा। ठीक है, तो यह आएगा 20 30 5 35 35 8 98 अपॉन 15 6.53। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, आप अगर जो एक से ज्यादा वेट हैं
एक से ज़्यादा आपकी वैल्यू है वेट की और एवरेज की, तब आप इसी फार्मूले से यूज करेंगे। पर मैं बतलाऊंगा, ये इस फार्मूले को भी हम आगे यूज नहीं करेंगे, समझाने के लिए मैंने बतलाया है कि अब वो क्या है, इसका मतलब क्या है इस आंसर का 6.53 का। इसका मतलब ये है कि अगर जो मैं एवरेज की बात करूं, ओवरऑल एवरेज की, सारे में जो एवरेज निकल कर आ रहा है, तो उसमें क्या है 6.53 आवर्स पर नाइट वो व्यक्ति सो रहा है। ठीक है, ये जो है आपका, ये वेट है जो हमें देखना है। ठीक है, और यहां जो है आप देखिए, अगर जो मैं इसे 50 कह रहा हूं तो 1 मिनट, क्योंकि 100 की रेंज में था, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, देखिए इस 50% को मैं 1 की रेंज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि डिवाइड करूंगा ना मैं, तो 50, 30, 20, 100 लिखना पड़ेगा भाई। जब मैं वेट को लेता हूं तो नीचे का 50 प्लस 30 प्लस 20 लेना पड़ेगा। तो मैं इनको, देखिए 1 मिनट में समझा देता हूं। इमेज क्वालिटी, बैटरी लाइफ और जूम रेंज में रेशियो निकाल लेते हैं, वेटेड रेशियो। मैंने बोला था वेटेड का आप रेशियो निकाल लेना हमेशा। तो ये क्या है 50% है, ये कितना था 30% है, ये आपका 20% है। ठीक है, ये भी चेंज हो सकता है, क्योंकि हमें क्या है वेटेड में जाएंगे तो हम ऐसा नहीं है, इसे भी चेंज कर सकते थे। अब देखिए यहां से परसेंटेज हटा लोगे तो आप क्या जाएगा 50 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर आप 10 से डिवाइड कर लो, 5:3:2 आ जाएगा, 5:3:2 आ गया। तो ये तो आपका वेटेड वेइंग फैक्टर है। ये क्या है वेइंग फैक्टर 5:3:2। अब सवाल तो हमें हमें एवरेज निकालना था, तो हम जब एवरेज निकालेंगे किसका निकालेंगे, पहले सोनी का निकाल लेते हैं। तो आप देखोगे इमेज क्वालिटी उसकी कितनी है, नंबर क्या दे रहा है 8 दे रहा है। तो 8 किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, पहला आ गया। प्लस 6 बैटरी लाइफ के लिए है, तो 6 गुणा क्या करोगे 3 करोगे। प्लस जूम रेंज के लिए कितना है 7 है, तो 7 गुणा 2 करोगे। और नीचे आप क्या करोगे 5 प्लस 3 प्लस 2 कर लोगे। ठीक है, 8 पंजे 40 प्लस 36 18 प्लस 7 दूनी 14, और ये भी आपका क्या हो गया नीचे 10 हो गया। 8 4 12 का 2 से लगा 1, 4 2 6 1 7, यानी कि 7.2 आ गया आपका एवरेज निकल करके। अब आप क्या करेंगे, ये तो सोनी का एवरेज आया था, अब मैं एवरेज निकालूंगा कैनन का। कैनन का देखिए 9 नंबर दिया था उसने, किसको, इमेज क्वालिटी को। मल्टीप्लाई कर दो 5 से, देखिए इमेज क्वालिटी। बैटरी लाइफ को कितना दिया था उसने, 4 दिया था, मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 से। 6 दिया है उसने जूम रेंज को, तो 6 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 से, और नीचे आपका वैल्यू 10 आएगी जब आप जोड़ोगे तो 9 पंजे 45 प्लस 4 दिया 12 प्लस 6 दूनी 12 बटे 10, तो 2 2 4 5 4 9 4 2 6, यानी कि 6.9 जो है आपका क्या आ गया, आपका एवरेज आ गया कैनन का। और सोनी का एवरेज कितना आ गया 7.2 आ गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम ये करेंगे इसका कंपैरिजन कर लेंगे। तो जिसका एवरेज ज्यादा है वो अच्छा है, तो 7.2 जो है किसका है, सोनी का। तो सोनी का कैमरा क्या है, अच्छा है। ठीक है, स्कोर ऑफ 77%। व्हाट वाज द एवरेज स्कोर, अगेन वही उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके 30 हैं, ज्योग्राफी टेस्ट देते हैं 26 स्टूडेंट, इसमें से क्या है उनका एवरेज स्कोर 65% है। तो देखिए एवरेज कितना है 65% है, किसका है 26 स्टूडेंट का। तो ये जो 26 है आपका, ये क्या है वेट है। ठीक है, और ये जो आगे आपका कह रहा है दे हैड एन एवरेज स्कोर ऑफ 77%, ये आपके रिमेनिंग है। रिमेनिंग मतलब 4। क्यों, क्योंकि टोटल 30 थे, तो 26 यहाँ आ गए, तो आपके यहाँ क्या बचेंगे 4 बचेंगे। अगर जो मैं कहूँ वेटेड का, मैंने आपको एक चीज बताया था, इसका रेशियो ले लेना, तो ये आपका 13:4
2 का रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, अब आप निकालोगे एवरेज वेट। तो एवरेज वेट उसने पूछा है, एवरेज स्कोर मतलब, अब हमें वही फॉर्मूला लगाना था। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, 65 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 13 प्लस 77 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे आ जाएगा 13 प्लस 2। सरल कर लो इसको, 13 पंजे 65, यह आ जाएगा 845 प्लस यह आ जाएगा 154 डिवाइड में 15 आ जाएगा आपका 999 डिवाइड बाई 15। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ये आपका आंसर हो जाएगा 66.6। तो ये तो हुआ जो हमने अपने फॉर्मूले से लगाया। ठीक है, अब हम फॉर्मूले से नहीं करें। देखिए ये मेथड हुआ आपका 1, ध्यान से देखना इसको, ये क्या हुआ, मेथड 1 हुआ। अब हम चल रहे हैं, जरा दोबारा देखते हैं इस सवाल को और कैसे कर सकते थे। नीचे को आ रहे हो, अपने आप चले जाएंगे। एवरेज कितना है आपका 65% और इधर कितना कह रहा है 77%। ठीक है, वेट किसका क्या कह रहा है, यहां आपके कितने स्टूडेंट थे 28 थे, यहाँ कितने सॉरी 26 है यहाँ, और यहाँ पर कितने आपके 4 रिमेनिंग रहेंगे। तो इसका मतलब 13:4 का रेशियो रहेगा। अब आप जरा देखिए 65% ये है और 77% ये है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इनका डिफरेंस देखिएगा आप, तो ये आपका 12 का डिफरेंस आ रहा है, 12% का। अगर जो मैं इसे डिवाइड सेंटर लूं तो सेंटर मेरा कहीं यहाँ आएगा 6 हो जाएगा, तो ये आपका 71 हो जाएगा। ठीक है, 71 हो जाएगा आपका। पर मुझे 1:1 के रेशियो में तो डिवाइड करा नहीं है ना, मैंने किसके रेशियो में करा 13:4 के रेशियो में करा मैंने इसको डिवाइड। तो 13 का वेटेज इधर रहेगा, 4 का इधर रहेगा, मैंने भी आपको बतलाया था, ये क्या क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पर 4 इस टोटल जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी 12%, ये कोरस्पॉन्ड करेगी इन दोनों के योग के। तो ये आपकी कितनी 17 है, तो 17 जो वैल्यू है ये किसके कोरस्पॉन्ड कर रही है आपकी, एक मिनट यहाँ रेशियो 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा ना, यहाँ ये 15 होगा आपका। ठीक है, तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो 5 आपका कोरस्पॉन्डेंस हो गया 4% के। अगर जो मैं यहां देखूं तो मैं यहाँ तो 2 की वैल्यू चाहिएगी, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो पार्ट है आपके यहां से यहां तक जो है आपके 15 पार्ट में डिवाइड करना, और कहीं 2 पार्ट पर जो है मेरा एवरेज आ रहा होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2 पार्ट रहेगी और ये जो डिस्टेंस है ये 13 पार्ट रहेगी। ठीक है, ये जो 2 पार्ट रहेगी ये 65% में मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि 70 इस साइड को बढ़ रहे हैं हम, इस साइड में हम इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो इस 2 पार्ट की वैल्यू मैं इसमें जोड़ दूंगा। 5 पार्ट की वैल्यू 4% है, तो इसका क्या 2.5 कर दो, इसे क्या करो डिवाइड करो, किससे 2.5 से। तो जैसे आप 2.5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप 4 को भी इसको भी 2.5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, देखिए 25 इकन 25 और 25 छक्का 150, 1.6 आ जाएगा आपका। तो जब 2 की वैल्यू 1.6 आ गई, यहां 65 था, तो 65% प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1.6%, इन्हें ऐड कर दो तो 6.66% ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ सेकंड मेथड। ठीक है, देखिए अप्रोच आपको यहां लगानी है। अगर जो इसमें ऑप्शन कोई भी मेरा 70 की साइड में होता, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एवरेज आएगा, वेटेड एवरेज जब भी आएगा आपका, वो 65% से 77% के बीच में होगा।
ये तो पता होना चाहिए। होता क्या ऑप्शन में, वो एक आध ऑप्शन ऐसा भी देगा, या तो इससे कम दे देगा या ज्यादा दे देगा, वो तो आपका आंसर होना ही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा जब हमने ये देख लिया कि 2 के रेस्पेक्ट में वैल्यू जो है 65 से 2 के रेशियो में 2 पार्ट के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, तो ये भी कंफर्म हो गया कि इस वैल्यू जो है 71 के इधर तो हो ही नहीं सकती। तो और ऑप्शन उसमें हो सकता है कि 76 हो, 75 हो, वो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आप जो है यहाँ 71 के नजदीक वाली वैल्यू नहीं होगी, जो भी वैल्यू होगी वो, क्योंकि 2 पार्ट की वैल्यू तो 65 के नजदीक की होगी। तो अगर जो आपके ऑप्शन में वेरिएशन काफी है तो आप आराम के साथ 65 के नजदीक वालों को आप टिक कर सकते हो आंख बंद करके। ठीक है, अगर जो वैल्यू में वेरिएशन ज्यादा दिखाई दे रहा है तो 65 से 71 के बीच में। और निश्चित रूप से 65-71 के बीच में जब ऑप्शन आपके होंगे उसमें एक या दो ही वैल्यू होंगी। अगर जो आपको एक ही वैल्यू मिली तो 100% वही आपका आंसर है। 2 वैल्यू मिल रही है तो उसमें आप ये देख लो 65 के नजदीक कौन सी वैल्यू है। ठीक है, और अगर जो ऐसा नहीं है तो फिर आप कैलकुलेट तो आप कर ही रहे हो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया हो। कुछ यही सवाल था ना हमारा। अब आपको करना क्या है, देखिए मुझे पता नहीं है, हमें वही अपना जो फॉर्मूला पीछे हमने सरल सिंपल एवरेज में जो लिया था, नेट डेविएशन, ये अभी जो पिछली कहानी चल रही थी वो ऐसा है जो आपने अभी तक सीखा है, पर हम तो कुछ नया इंक्लूड कर चुके हैं ना। नेट डेविएशन ले टर्म आपके लिए नया नहीं होने का। अब हम क्या करेंगे, नेट डेविएशन जब निकालते तो हम क्या करते थे, कुछ मान लेते थे, सपोज कर लेते थे कुछ। ठीक है, कुछ एवरेज क्या करते थे, सपोज कर लेते थे। अब हमने क्या करा, हमें ये भी पता है इसके बीच में होगा, तो 60/77 हमने क्या करा, एवरेज जो सपोज कर लिया वो 70 है। ठीक है, अब 70 है तो 70 के रेस्पेक्ट में देखिए यहाँ आपका जब आप इस साइड जाएंगे तो 70 से कितना कम है, 5 है। ये कितना ज्यादा है, 7 है। ये 2 टर्म आपको मिल गए। ये 2 टर्म जैसे आपको मिले, आप इसके जो वेट है उससे आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करा दोगे, तो आपकी वैल्यू निकल के कितनी आई, 5365 प्लस 7 दूनी 14, 5 4 9 6 1 7 माइनस 70। एक मिनट गलत हो गया, ये आ जाएगी 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, ये क्या है -51 आ गई। ठीक है, अब ये बताइए -51 जो है ये नेट डेविएशन है, पर मुझे तो इंडिविजुअल पे देखना था। टोटल डेविएशन आ गया ना। आपके पास एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट है आपके पास 13 और 2, इन्हें जोड़ोगे आप 15। तो आप क्या करोगे, क्योंकि इसे 15 पे डिस्ट्रीब्यूट कराना ना, इस एवरेज को जो नेट डेविएशन आया है इसको किस पे डिस्ट्रीब्यूट कराना, आपको 15 एलिमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कराना। तो हम क्या करेंगे, -51 डिवाइड बाई क्या करोगे, 15 कर दोगे। ये क्या था, 15 एलिमेंट थे टोटल, तो निकल कर आ जाएगी 15 या 45, 15 या 45, 6 15 चौका 60, मतलब -3.4 जो है ये आपका एवरेज घट जाएगा जो आपने मानना था। क्योंकि अब माइनस है तो घटेगा, प्लस होता तो जुड़ जाता। तो यहां हमने क्या मानना था, 70 मानना था। 70 में आप कितना घटा दोगे, 3.4 घटा दोगे, तो ये आ जाएगा 6.9 में 3 का 6। तो ये हमारी जो है अप्रोच रहने वाली है अगले सवालों में। नेशनल टेनिस स्टार गोट हर फर्स्ट सर्व इन 80% ऑफ द टाइम फॉर द फर्स्ट 10 मैचेज। क्या कह रहा है वो, 80% 10 मैचेज। ठीक है, दूसरा है इन द रिमेनिंग 5 मैचेज शी ओनली गोट हर फर्स्ट सर्व इन 50%। ये क्या है, उसके मैचेज हैं जिसे हम क्या कहेंगे, वेट, और ये उसके क्या हो जाएंगे, व्हाट % ऑफ हर सर्व वर इन फॉर द होल सेशन। तो ये क्या हो जाएंगे, उसके एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब वो यही पूछ रहा कि होल सेशन में उसका हर सर्व व्हाट %, तो हमारा मतलब होल सेशन का मतलब क्या हो जाएगा,
वेटेड एवरेज हो जाएगा, वेटेड एवरेज हो जाएगा। अब सवाल वैसे ही होना है जैसा हम अभी कर रहे थे, ठीक है। अब इसका रेशियो देखा हमने तो 2:1 आ गया, 2:1 का रेशियो आ गया। यहाँ 80 है, यहाँ 50 है। हमने क्या करा, इन बिटवीन मान लिया, हमने ले लिया 70, चलो 65 ले लेते हैं। 65 से हमने कंपेरिजन कराई तो ये कितना ज़्यादा है जरा देखिए, 70 80 प्लस 15 है। ये कितना ज़्यादा है देखिए, -15 है, ठीक है। ये +15 है, ये -15 है। अब जब हमने ये 65 मानना है, अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा नेट डेविएशन आ जाएगा। करिए, +30 हो जाएगा और -15 हो जाएगा आपका। देख लो, 15 दूनी 30, आपको इससे मल्टीप्लाई कराना, यहां भी -15 था, यहां 1 से मल्टीप्लाई कराना, तो यहां आपका टोटल आ जाएगा +15। अब आप कितने उस पर डिस्ट्रीब्यूट करो, टोटल एलिमेंट कितने आपके 3, इसे जोड़ लीजिए आप, 2 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इंडिविजुअली जो आपका डेविएशन आएगा वो आपका निकल कर आ जाएगा +15 डिवाइड बाई 3, 3 पंजे 15 +5। आपने मानना कितना था, 65%, इसमें ऐड कर दो +5%, टोटल आपका कितना आ जाएगा 70%। क्यों ऐड करा, समझ में आ गया ना। ओवरऑल ग्रेड पे ध्यान देंगे, ठीक है। ओवरऑल ग्रेड का ओवरऑल ग्रेड जो है वो हमारा क्या बनेगा, एवरेज बनेगा, वेटेड एवरेज बनेगा। तो इसलिए हमारा जो ग्रेड है वो क्या बनेगा, एवरेज बनेगा। और एवरेज के हिसाब से हम देखते हैं तो देखिए, यहां 85 थे असाइनमेंट में, टेस्ट में कितने हैं आपके 72। ये आपका क्या था, असाइनमेंट था, ये आपका टेस्ट हो गया। और 61 किस में है, एग्जाम में है। अब इसके बाद साथ में हम वेट देखेंगे, तो कोरस्पोंडेंट वेट क्या है आपके 30 20 50, 30%, 20% और 50%, यही तो है। रेशियो में बदल लो इसको, 3:2:5। अब देखिए, पीछे मैंने अभी जो सवाल कर रहा था तो मैंने आपको बतलाया था कि हमने क्या करना है, इसमें अपना एक मान लेना है रेशियो की क्या होगा वेटेड एवरेज में। एक हमने क्या करा, रेशियो मान लिया। अब हम मानेंगे कैसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एवरेज जो है, जो सपोज किया है वो मैंने 70 ले लिया, ठीक है। ये मेरा माना हुआ एवरेज है। अब मैं इससे 70 से इसकी तुलना कराऊंगा, जरा ध्यान से देखना। 70 से कंपैरिजन करो तो आप देखोगे ये कितना है आपका, इस साइड में ये +15 है, और इस तरफ देख रहे हो तो कितना है 9, -9 है, ठीक है। और इस 72 का कंपैरिजन करेंगे तो ये कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। देखिए, कंपैरिजन आपको तीनों का कराना है 70 से। जब आप 72 का करा रहे हो तो आपका +2 आ रहा है, 61 का कराओगे तो -9 आ रहा है, यहां आपका 15 आ रहा है। अब बस कुछ नहीं करना, इन्हीं से क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना आपको इन फैक्टर का। आपका क्या आ जाएगा, नेट डेविएशन आ जाएगा। कराओ मल्टीप्लीकेशन, 15 3 45 किसका आएगा, प्लस का आएगा। यहां प्लस है 2 है, यहां आपका 2 है तो +4 हो जाएगा, और यहां -9 है, यहां 5 है तो -45 आ जाएगा, ठीक है। तो नेट डेविएशन आपका कितना आ गया, 4 आ गया। टोटल एलिमेंट कितने हैं, इन्हें जोड़ोगे ये आपका 10 आ जाएगा, 3 + 2 + 5। तो इंडिविजुअली आपका डेविएशन निकल कर आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, यानी कि 0.4, ठीक है। तो 0.4 आपका किस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा था, +4 था ना, तो +0.4 आ रहा। तो आपका आप क्या हो जाएगा, ये तो आपने मान के चले थे, सपोज करे थे, पर करेक्शन कितना करना पड़ेगा आपका, 70 +
0.4, तो ये आपका आ जाएगा 70.4। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।